वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ज़वक़ार, आप हज़रात दर्स से हदीस समाअत कर रहे हैं और आज हमारी इस किताब से रियादुस्सालिहीन से हदीस नंबर जो है वो 679 और 680 है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी अमीर से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसके लिए एक सच्चा वज़ीर मुकर्रर फरमा देता है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसके साथ एक सच्चा वज़ीर जो है मुकर्रर फरमा देता है। जब वो कोई बात भूल जाए तो उसे याद दिलाता है। अगर बादशाह को वो कोई बात याद हो तो उसका वो मददगार साबित होता है, उसका मुआविन होता है। उसके बरअक्स, इसके बरअक्स जब कोई बुरा हाकिम हो तो उसका वज़ीर भी बुरा होगा, और हाकिम वक्त कोई बात भूल जाए उसे याद नहीं दिलाता, और अगर याद हो हाकिम वक्त को तो उसकी मदद नहीं करता। दूसरी हदीस में क्या है जो कि हज़रत अबू मूसा आशिरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। ये रिवायत बुखारी में मौजूद है, दूसरी बात अबू दाऊद में मौजूद थी। फिर इस पर हम चंद बातें रस करता हूँ। वो फरमाते हैं कि मेरे दो चचाजाद भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको हुकूमतें दी हैं, जो इलाके फ़तह हो गए हैं, तो आप किसी इलाके का मुझे अमीर मुकर्रर फरमा दें। दूसरे ने भी यही सवाल किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की ज़ात की कसम, जो शख्स इस तलब से हमारे पास आए कि उसे कोई ओहदा मिल जाए तो हम उसको ओहदा नहीं दिया करते। जो ओहदे का तलबगार हो उसको ओहदा नहीं दिया करते। ये हदीस गुज़र चुकी कि तुम हुकूमत की तलब न करना वरना तुम उसके सुपर्द कर दिए जाओगे। तो अच्छा हाकिम होना, उसके अच्छे वज़ीर होना, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है और बरकत है, एक इनाम है। अच्छा हाकिम मिल जाए, उसके वज़रा भी अच्छे हो जाएं। अगर बादशाह कोई काम भूल जाए उन्हें याद दिलाए, उसकी मदद होगी। लेकिन आजकल के जो हमारे हुक्मरान, उसके वज़रा जो वज़ारतें ले बैठे हैं और वज़ारतों के लालच में क्या कुछ नहीं करते या मुझसे ज़्यादा जानते हैं। वो मुल्क व मिल्लत के लिए नहीं सोचते, वो अपने मफादात के बारे में सोचते हैं। वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करते, वो माल बनाने के लिए काम करते हैं। उनमें एक खराबी क्या होती है, उनके अंदर इस्लामी गैरत नहीं होती। अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करे तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, इसलिए कि इस्लाम की गैरत रही नहीं। अगर इस्लाम की गैरत उनके अंदर मौजूद हो तो फिर वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। और मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए काम करेंगे, ताकि निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा तो फिर क्या होगा, इस मुल्क का निज़ाम जो है बेहतर हो जाएगा। और उन्हें मुल्क के मफादात की हाजत नहीं होती, बल्कि मालो मता की हाजत होती है। कुछ भी हो जाए मुल्क को, चाहे डूबे बर्बाद हो, लेकिन हमारे पास माल होना चाहिए, हमारे पास वज़ारतें होनी चाहिए। और जहाँ अच्छे हुक्मरान होते हैं, याद रख लीजिए, वहाँ फुतुहात होती हैं, कामयाबी होती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि एक मुल्हिद किस्म का एक शख्स आ गया, कहने लगा, अली आपसे जो पहले जो वज़रा हुए हैं ना, जो खलीफा हुए, खुलफा जो गुजरे हैं, उनमें तो बड़ी फुतुहात हुई, बड़ा माल गनीमत आया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात सुन के आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया उन खुलफा के वज़ीर हम थे। अरे समझो इस बात को, क्या कहा, उन खुलफा के वज़ीर हम थे। तो अल्लाह ने फुतुहात अता फरमाई और हमारे
वजीर तुम जैसे, तो फिर फुतूहात का सिलसिला कैसे होगा? तो हजरात मोहतरम, जहाँ अच्छा हाकिम होगा उसका मुशीर भी अच्छा होगा। जो अल्लाह और उसके रसूल से डरने वाला होगा और खौफ खुदा उसके दिल के अंदर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मिक़दाद से इरशाद फरमाया, हज़रत मिक़दाद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए ना, हुज़ूर ने कंधे पे हाथ मारा और फरमाया, मिक़दाद अगर तुम्हारा दुनिया में इस हाल में इंतकाल हो जाए, तुम दुनिया छोड़ जाओ कि ना तुम हाकिम रहे ना तुम कातिब रहे, तो सल्लो तुमने फला पा गई है। जितना बड़ा ओहदा होता है जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होती है। इसका तज़किरा हम हिकायत के जरिए आपके सामने बयान कर चुके हैं। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मुशीर जो है खौफ खुदा रहने वाले होने चाहिए, गलतियों में माफ़ी मांगने वाले होने चाहिए। महमूद अय्याज का नाम आपने बारहा सुना होगा, बहुत सारी बातें इनके मुतल्लिक़ मनकूल हैं। एक दिन क्या किया महमूद ने, क्योंकि अय्याज के साथ बड़ी मोहब्बत थी उसकी, तो बाकी जो दीगर उसके वजीर थे ना वो उससे जरा चिढ़ते थे, तो उन्हें बतौर इम्तिहान के काम किया। उसने कहा चंद मोती मेरे पास मौजूद हैं, मैंने तालाब में फेंकता हूँ, कौन लेकर आएगा? तमाम वजीर कहने लगे हजरत हम लेकर आएंगे। फरमाया एक शर्त है, कपड़े नहीं भीगने चाहिए। तो सब के सब दूर हो गए, कोई जाने को तैयार नहीं। आपने अय्याज को बुलाया, फरमाया याद ये चंद मोती है तालाब में फेंक दिए, फरमाया निकाल के लाओ, और मेरी शर्त यह कपड़े नहीं भीगने चाहिए। तो उनके वजीर ने क्या किया, फौरन तालाब में छलांग लगा दी, तालाब में से मोती तलाश करके ला दिए। देखा कपड़े भीग रहे थे। आपने फरमाया मैंने कहा था ना कपड़े नहीं भीगने चाहिए। तो कमाल का आपने जवाब अच्छा फरमाया। उसने कहा हुजूर वाला आपके दो रिशाद थे। कितने थे? दो, मोती निकालना, दूसरा कपड़े न भीगने देना। चूंकि मैं अपनी बिसात के मुताबिक मोती निकाल लाया हूं, बाकी रह कपड़े भीग गए तो खुदारा मुझे माफ कर दीजिए। समझे इस बात को? दो हुक्म थे, कपड़े भीगे नहीं चाहिए, कपड़े भीगे उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मोती तो निकालना है ना। फरमाया देखो ये है तो बंदे को ऐसा होना चाहिए जो मालिक हुक्म दे उसे करे, जिस पे गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। और अल्लाह को तौबा करने वाले बंदे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। हमें चाहिए हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हाजिर रहें और उससे मुआफ़ी इस्तिग़फ़ार करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।